के क्लास में सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने 9वीं क्लास के प्रथम पाठ का श्लोक का अनुवाद किया था। उसमें अर्थ के बाद अब कुछ प्रश्न उसमें से बन रहे हैं उस पाठ से, जिस पाठ का शीर्षक है ईशा स्तुति, ईश्वर की स्तुति। एक पदेन उतरत मौखिक तरह से या लिखित रूप में भी आता है। एक पदेन का मतलब एक शब्देन उतरत, यानी एक शब्द में उत्तर देना होता है। बहुत से बच्चे पदेन और शब्देन का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जबकि पद और शब्द का मतलब दोनों एक ही है। एक पदेन का मतलब एक पद से, एक शब्देन का मतलब एक शब्द से, यानी एक वर्ड में उत्तर देना होता है। ठीक इसके उल्टा पूर्ण वाक्यन और एक वाक्यन होता है। उसका मतलब कि फुल सेंटेंस में उत्तर दिया जाता है। जब तक बच्चे प्रश्न का शीर्षक नहीं समझते हैं, प्रश्न का निर्देश नहीं समझते हैं, तो उनको उत्तर जानते हुए भी लिखने में परेशानी होती है। इसलिए प्रश्न का मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि एक पदेन उतरत में 5 मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ईश्वरात् का निवर्तन्ते, यानी ईश्वर से क्या निवर्तन होता है। यहाँ भाव है, प्रश्न को पहले समझना होगा कि निवर्तन्ते जो शब्द है, जिसका हम मीनिंग करते हैं लौट जाती, यानी ईश्वर से क्या लौट जाती है, तो यहाँ होगा कि वाचा, वाणी, वाच वच धातु है, काह जो है बहुवचन में, और स्त्रीलिंग शब्द में होगा क्या लौट जाती है। वाणी के लिए आया है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम जब प्रश्न में चलते हैं स्त्रीलिंग के लेकर के, तो उसका रूप चलता है का के का, यानी बहुवचन में। ईश्वरात् का निवर्तन्ते, ईश्वर से क्या लौट जाती है। वाचा, वाणियां लौट जाती है, वचन लौट जाती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। दूसरा है कि केन सहता निवर्तन्ते, किसके साथ वह लौट जाती है। तो मनसा, मनसा का मतलब होता है मन से। केन सहता निवर्तन्ते, किससे वाणियां लौट जाती है, तो मनसा सह, मन से। मनसा में तृतीया विभक्ति। प्रश्न भी यहाँ तृतीया विभक्ति में किया है। केन का मतलब किससे, ऐसा रूप चलता है कह कौ के, कम कौ कान, केन तृतीया में। तो मनस शब्द का रूप तृतीया में हो गया मनसा। मनसा का मतलब मन से, मन के द्वारा। वह प्रश्न बनता है कि ब्राह्मण किम स्वरूपम, ब्राह्मण का स्वरूप क्या है। उसमें आता है कि आनंदम, ब्रह्म जो है आनंद का उनका स्वरूप है, आनंद ही उनका स्वरूप है, वो आनंदमय है। इसलिए आनंदम किम, अर्थात ब्राह्मण का स्वरूप क्या होता है। आनंदम, जो हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं, उनका जीवन आनंदमय है, इसलिए आनंदम कहा जाएगा। भाव में प्रश्न बनता है कह न विभेति, कौन नहीं डरता है। विद्वान, विद्वान कभी नहीं डरता है। विद्वान को जो बोलना है स्पष्ट बोलता है। वो लोगों को खुश रखने के लिए ठाकुर सुहाती नहीं बोलता है। इसलिए ऐसा प्रश्न है
कि कह न विभेति, इसका मतलब कि विद्वान न विभेति, विद्वान कभी नहीं डरता है। जैसे हमारे ही देश के सबसे बड़े विद्वान स्वामी विवेकानंद जी, जो अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में गए और वहां विद्वता से थोड़ा भी नहीं डरे, जबकि 7 देशों का आमंत्रण किया गया था और उसमें 7 देश का ग्रंथ गया था। हमारे भारत देश से गीता गया था और गीता का स्थान नीचे रखा गया था और सारे देश को ऊपर से बुलाया गया कि ये इस देश का ग्रंथ है, तो ये पाकिस्तान का है, तो ये अमेरिका का है, चीन का है, और अंत में भारत के ग्रंथ को, गीता को निकाला गया। और हमारे विद्वान विवेकानंद जी थे, गए शिकागो के सम्मेलन में, उन्होंने कहा बड़ी निर्भीकता से, बिल्कुल निडर होकर उन्होंने कहा कि जो आप गीता की स्थिति देख रहे हैं, इस गीता पर सारे ग्रंथ जो हैं टिके हुए हैं। अगर मैं इस ग्रंथ को खींच लेता हूं तो ये सारे ग्रंथ धराशायी हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, अपने ग्रंथ को खींच लिया और सारे ग्रंथ गिर गए। यह है विद्वान की निडरता उस सभा में। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि गीता जो है सारे धर्म के ग्रंथों के पिता है, ये जितने भी ग्रंथ है इसके पुत्र है। एक ही शब्द में जवाब उन्होंने दिया और वहां जोर जोर से तालियां बजी। ये होते हैं विद्वान। इसलिए प्यारे बच्चों समझ जाओ, वह न विभेति, कौन नहीं डरता है, स्पष्ट बोलना है, विद्वान न विभेति, विद्वान नहीं डरता है। अगला प्रश्न है अंगों में, तमसा कुत्र गंतुम इच्छति। तमसा का मतलब अंधकार। अंधकार कहाँ जाना चाहता है, उसकी जाने की इच्छा कहाँ होती है? प्रकाश, ज्योतौ, ज्योति शब्द के सप्तमी में ज्योतौ, जैसे रात्रि के रात्रौ, अंधकार को प्रकाश में जाना है, अर्थात अंधकार का विनाश करने वाला प्रकाश है, ज्योति है। इस प्रकार के प्रश्न एक पदेन से आपको मैंने समझाया। अगर आपको कोई परेशानी हो, जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नोत्तर समझ में नहीं आएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न भी आपके परीक्षा का, कि पहले आप प्रश्न को समझें, चाहे वो छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न। जब छात्र छात्रा प्रश्न को समझ जाते हैं तो उत्तर समझने में बहुत आसानी होती है। इसलिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसका जब हम अर्थ समझ जाएंगे तो उत्तर मन मस्तिष्क में इसी तरह याद हो जाता है। वहाँ आपको रटना नहीं है, समझना है। पढ़ाई का मतलब होता है ध्यान से सुनना और समझना, रटना नहीं। और इसके लिए विद्यार्थी के अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः आप श्रद्धालु बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।